उल्टी दस्तों के साथ बच्चा आता है अगर, तो उसके इलाज में 3 चीज़ों का ध्यान जरूरी है। ये कौन से 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? ये हैं रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी बच्चे में जो पानी की कमी हुई है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसको पूरा करना। नंबर 2, जिंक सप्लीमेंटेशन, जो एलिमेंट है जिंक ये कम हो जाता है, इसकी सप्लीमेंटेशन। और खाने पीना बराबर चालू रखना। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में हम शॉर्ट में जरा डिस्कस करते हैं, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करना। जब डायरिया होता है तो शरीर में से पानी जाता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, क्योंकि लिक्विड स्टूल में ये सारी चीजें बॉडी खो देती है। डिहाइड्रेशन कब होती है? जब ये जो खोया हुआ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये मुंह के द्वारा, खाने के द्वारा नहीं रिप्लेस किए जाते, बॉडी को वापस नहीं मिलते, और फिर पूरे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी डेवलप हो जाती है। ये बच्चा जिसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, इसको आप ग्रेड करते हैं कि इसको कितनी कमी है पानी की। और ये कैसे ग्रेड करते हैं? उस बच्चे में जो बच्चे में लक्षण दिखते हैं, जो उसके सिम्टम्स होते हैं और कुछ साइंस होते हैं, वो देख के आप पता करते हैं कि बच्चे में पानी की कमी कितनी है। और ये पानी की कमी कितनी जो आपको लक्षण से पता लगते हैं, ये उसके बराबर, काफी कुछ उसके बराबर होती है जो असली पानी की कमी हुई होती है। तो आप सिम्टम और साइन देख के, जो कि हम बाद में थोड़ा सा बताएंगे, आप बता सकते हैं कि बच्चे में पानी की कमी कितनी हो गई है। और पानी की कमी कितनी है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट बच्चे को देना है जिससे पानी की कमी पूरी हो जाए। दूसरा एलिमेंट हमने बोला था जिंक सप्लीमेंटेशन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो था पानी की कमी, दूसरा जिंक सप्लीमेंटेशन। ये जिंक क्या चीज़ है? जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट चीज़ है, जो कि वैसे भी बच्चे की स्वास्थ्य को रखने में, उसको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी होता है। और जब बच्चे को डायरिया हो जाता है तो दस्तों में जिंक लॉस होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस बच्चे में जो जिंक लॉस हो गया है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे बच्चा जल्दी रिकवर कर जाए और आगे भी कुछ टाइम तक हेल्दी रहे। और ये देखा गया है कि अगर बच्चे को, जिसको कि दस्त और उल्टी हो रही है, उसको अगर जिंक सप्लीमेंट दिया जाए उस दस्तों के दौरान, तो जो दस्त हैं वो कम टाइम के लिए हो जाते हैं, उनका टाइम कम हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं, और सिवियरिटी भी कम हो जाती है। दस्त कम भी हो जाते हैं और जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा आने वाले 2-3 महीने में भी जो दस्तों की संभावना है वो कम हो जाती है। इस वजह से हर बच्चा जो डायरिया के साथ आता है उसको जिंक सप्लीमेंटेशन देने चाहिए। जैसे ही बच्चे का डायरिया शुरू हो, उसके जितनी जल्दी हो सके जिंक सप्लीमेंटेशन। दस्तों के इलाज में जो तीसरा एलिमेंट हमने कहा वो है खाना पीना चालू रखना। क्योंकि जब बच्चों को दस्त होते हैं तो बच्चा वैसे ही थोड़ा कम खाता है, और जो खाता है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। और उसके अलावा क्योंकि ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है और शरीर को खाने पीने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है, खाता कम है बच्चा और जो खाता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसके साथ इस वजह से बच्चे का वजन कम हो जाता है। हर डायरिया के एपिसोड के बाद बच्चे का वजन कम हो जाता है, मतलब कि पोषण कम हो जाता है, और जो कुपोषण होता है वो उसकी वजह से डायरिया होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो डायरिया होता है वो कुपोषित बच्चों में ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा देर तक चलता है और बार बार होता है। तो एक विशेष साइकिल बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है कि बच्चे को पहले डायरिया हुआ, उसको खाने पीने का कमी हो गई, कुपोषण हो गया, कुपोषण की वजह से फिर से डायरिया हुआ, उस डायरिया में फिर से उसका और वजन कम हो गया और बच्चा कुपोषित हो गया, उसके बाद और ज्यादा डायरिया हुआ। तो एक विशेष साइकिल बन जाती है और इसको तोड़ना जरूरी है। और ये तभी होगा कि बच्चे को जब डायरिया होता है तो खाना पीना रोकना भी नहीं है, और बल्कि अगर कोई बच्चा खा सके तो और ज्यादा देना है खाना। और जब बच्चा डायरिया का 10 का एपिसोड ठीक हो जाए तब भी बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना देना है।
अगला क्वेश्चन ये होता है कि जो दस्त हुआ है बच्चे को, उसमें क्या किसी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है या कोई और दवाई देने की ज़रूरत है? सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की। रूटीनली एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ तभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है अगर बच्चे के दस्तों में खून आ रहा है या ये अंदेशा है कि अभी जो बच्चे को दस्त है ये कॉलरा या हैजा हो सकता है, और स्पेशली अगर बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है साथ में, और या शरीर का कोई और इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। कई बार निमोनिया या मेनिंजाइटिस दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो जाता है। ये कोई गट का इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स में और कहीं इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में डायरिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप उसका इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक तो देंगे ही, तो ये उसके साथ ठीक हो जाएगा। और एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती हैं, एमीबिक, एंटी GRDS, ये नहीं, इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब आई तीसरी चीज़ जो बड़ों को आप कई बार देते हैं, एंटी डायरियल ड्रग देते हैं या एंटी एमेटिक देते हैं, उल्टी और दस्त रोकने की अपनी खुद की दवाई। ये बच्चों को, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी होती है, चाहे किसी भी तरह का डायरिया हो, क्योंकि ना तो ये डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करती है, ना बच्चे का पोषण किसी तरह से भी बढ़ाती हैं, बल्कि इनके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कई बार घातक भी साबित हो सकते हैं। बच्चा इनके सीवियर साइड इफ़ेक्ट से कई बार ख़त्म भी हो सकता है। अब हम रिहाइड्रेशन कैसे करनी है इसकी डिटेल में जाएंगे। बच्चे में पानी की कमी को पूरा करना है, तो पहले आपको ये देखना है कि बच्चे में पानी की कमी है तो कितनी है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कमी है कि नहीं। जो पानी की कमी है इसको तीन लेवल पे डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को थोड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है या कोई कमी नहीं है। कैसे डिसाइड करते हैं, ये नीचे के टेबल में दिया गया है। सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी तब आकी जाती है अगर नीचे दिए गए 4 साइंस में से 2 हों। लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, बच्चा ऑलमोस्ट बेहोश सा है या ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा है, आंखें बहुत ज़्यादा धसी हुई हैं, कुछ खाने को देने से या बच्चे को चम्मच से पिलाने की कोशिश करने से बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नहीं पी पा रहा है, माँ का दूध भी नहीं पी रहा है, और आपने स्किन पिंच टेस्ट किया तो वो जो स्किन पिंच है ये बहुत धीरे वापस जाता है। बहुत धीरे का मतलब 2 सेकंड से ज़्यादा या 2 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है या बहुत अधिक पानी की कमी है, और इस अवस्था में आप बच्चे को इंट्रावीनस फ्लूइड्स देंगे। सम डिहाइड्रेशन कहेंगे कि थोड़ी सी पानी की कमी तो है अगर नीचे दिए गए 4 में से कोई 2 साइन है या उससे ज़्यादा है। पहला, बच्चा बहुत ही रेस्टलेस है, जिद्दी है, इरिटेबल है, परेशान हो रहा है, धसी हुई आँखें। अगर बच्चे को पानी दिया जाए, चाहे चम्मच से चाहे बोतल से, बहुत खींच के आपसे छीन के पानी पीता है, बहुत प्यासा है बच्चा, और बच्चे का स्किन पिंच धीरे वापस जाता है। धीरे का मतलब 2 सेकंड ले लेता है। याद रखिए, 2 सेकंड से ऊपर का मतलब बहुत धीरे, और 2 सेकंड का मतलब भी बहुत धीरे। 1 से 2 सेकंड लेके वापस जाता है तो मतलब धीरे जाता है। तो आप कहेंगे बच्चे को थोड़ी डिहाइड्रेशन तो है, और इस केस में आप बच्चे को मुंह से फ्लूइड देंगे, खाना भी देंगे, और जब बच्चे की पानी की कमी पूरी हो जाएगी तो माँ को कुछ एडवाइस देंगे जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे को पानी की कमी अभी तक नहीं हुई है अगर इनमें से ऊपर वाले में से कोई भी साइंस नहीं है, इनफ नहीं है, तो बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं है। इस अवस्था में बच्चे को हम फिर भी ORS देंगे और माँ को एडवाइस करेंगे, वो एडवाइस हम भी आगे बताएंगे। और आखिर में माँ को हम ये बोलेंगे, अब मान लीजिए बच्चे को आपने असेस किया और आपने डिसाइड किया कि इसको पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, खतरनाक रूप से बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो ऐसे बच्चे को IV रिहाइड्रेशन ही करनी पड़ेगी, IV फ्लूइड्स ही देने पड़ेंगे और जल्दी जल्दी देने पड़ेंगे।
और जैसे ही बच्चा ओरल मुंह से लेना शुरू कर दे, उसको मुंह से भी ORS देना शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपको उस एरिया में जहाँ से वो बच्चा है वहाँ पे हैजा या कॉलरा का आउटब्रेक हो रखा है, तो जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है उस टाइम की, वो भी बच्चे को देनी होगी, क्योंकि हैजा एक बहुत खतरनाक बीमारी है और बच्चे को ऑलरेडी पानी की इतनी कमी है, इसका मतलब बच्चे को इस केस पे उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो उस बच्चे को जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन है, पानी की बहुत कमी है, उसको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं डायरिया ट्रीटमेंट प्लान C। इस बच्चे को हमें फटाफट IV फ्लूइड लगाना है, और जब तक कि आप सुई लगा के और ड्रिप लगाना शुरू कर रहे हो, तब तक बच्चा अगर मुंह से पी रहा है तो ORS मुंह से पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अब IV फ्लूइड कौन सा लगाएंगे? आप लगाएंगे रिंगर लैक्टेट, जिसको कि हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर रिंगर लैक्टेट नहीं है तो आप नॉर्मल सेलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 5% ग्लूकोज, जो कहते हैं ना कि बच्चे को ग्लूकोज चढ़ा दो, वो 5% ग्लूकोज नहीं देना होता है, क्योंकि ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और ना ये रिहाइड्रेशन को ठीक करने में कामयाब है। तो रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। कितना देना है? बच्चे का वजन करिए, 100 ml प्रति किलो के हिसाब से बच्चे को फ्लूइड जाना है। कितनी तेजी से जाना है ये नीचे वाले टेबल के अनुसार आप देखेंगे। बच्चा यदि 12 महीने से छोटा है, इन्फेंट है, तो पहले 1 घंटे में 30 ml प्रति किलो इन्फ्यूज़ होना चाहिए, और बचा हुआ 70 ml प्रति किलो अगले 5 घंटे में इन्फ्यूज़ कर देना चाहिए। बच्चा 1 साल या उससे बड़ा है तो 30 ml प्रति किलो पहले आधे घंटे में, और 70 ml प्रति किलो बचा हुआ अगले 2.5 घंटे में। तो अगर एक साल से छोटा बच्चा है और वो 10 किलो का है, तो आपने असेस किया कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1000 ml इसको रिंगर लैक्टेट देना है, जिसमें से 300 ml 1 घंटे में चले जाना चाहिए, और बचा हुआ 700 ml अगले 5 घंटे में जाना चाहिए। अगर इतना जाने के बाद भी बच्चे की पल्स नहीं फील हो रही या बहुत वीक फील हो रही है, तो ये इन्फ्यूजन फिर से रिपीट करना है, एक बार और ये सारा फ्लूइड देना है। और जब बच्चे के अंदर ये फ्लूइड जा रहा है तो हर 15-30 मिनट में बच्चे को असेस करते रहें कि बच्चे की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है, बच्चे का डिहाइड्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इससे भी तेजी से IV फ्लूइड दे सकते हैं। आप उसकी स्पीड, जाने की स्पीड बढ़ा दीजिए, और जैसे ही बच्चा पीना शुरू करने की हालत में हो जाए, उसको ORS देना शुरू कर दीजिए। IV फ्लूइड के अलावा बच्चा मुंह से भी ORS पीना चाहिए। जब आपने बच्चे की ड्रिप शुरू की और उसके बाद बच्चा रिहाइड्रेट हो गया, उसके बाद भी बच्चे को, क्योंकि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन से आया था, 6 घंटे के लिए ऑब्जर्व करना है, ये देखने के लिए कि बच्चा फिर से तो डिहाइड्रेट नहीं हो जाता, क्या माँ ठीक से ORS बना के बच्चे को पिला रही है, और इतना पिला रही है कि बच्चे मॉनिटरिंग, मतलब वो टाइम जब बच्चे पे हम IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, तब आप बच्चे को हर 15 से 30 मिनट के बीच में बच्चे की जांच करेंगे, जब तक कि बच्चे की पल्स स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और अगर पल्स नहीं आ रही है, हाइड्रेशन नहीं बेटर हो रही है, तो आप IV फ्लूइड तेजी से चलाएंगे, जैसे हमने पहले कहा। और एक बार बच्चे की हाइड्रेशन पूरी हो जाए तो आप देखेंगे कि 1-1 घंटे से बच्चे को आप रीअसेस करेंगे। अब ये जो आप रीअसेस करते हैं, पहले 15 से 30 मिनट के बीच में, और उसके बाद 1-1 घंटे से, उसमें क्या देखते हैं? स्किन पिंच देखते हैं कि वो एकदम से वापस जाना चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चा होश में आ गया कि नहीं, बच्चा अब अपने आप मुंह से ORS पी पा रहा है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है कि नहीं, और जो बच्चे की आंखें धसी हुई हैं वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। तो ये बच्चों की आंखों से बच्चे की पानी की स्थिति नहीं ज़्यादा बता पाते, तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे की आंखें रिकवरी के बाद भी थोड़ी धीरे धीरे ठीक होती हैं। जब पूरा फ्लूइड जो कि 100 ml पर kg चला गया बच्चे के अंदर, तो आपको रीअसेस करना है कि बच्चे की हाइड्रेशन अब ठीक है कि नहीं है। अगर अभी भी सीवियर डिहाइड्रेशन है, पानी की बहुत कमी है, तो आपको फिर से ये ट्रीटमेंट
रिपीट करना है, फिर से आपको उतना ही फ्लूइड आईवी देना है। लेकिन अगर बच्चा इंप्रूव कर रहा है लेकिन थोड़ी कमी अभी बची है तो आप आईवी फ्लूइड को बंद कर दीजिए और बच्चे को ओआरएस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन का, सब डिहाइड्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो ओआरएस होता है और वो ट्रीटमेंट आपको शुरू कर देना है। 4 घंटे तक बच्चा ओआरएस लेगा। और यदि बच्चा ब्रेस्ट फेड है, माँ अगर उसको दूध पिलाती है, तो आप मदर से कहो कि वो बच्चे को दूध तो पिलाती रहे सारे टाइम। और यदि इस मॉनिटरिंग में आपने देखा कि बच्चे में कोई पानी की कमी नहीं है, बच्चे की पानी की कमी पूरी तरह से दूर हो चुकी है, तो हम ट्रीटमेंट प्लान ए में चले जाते हैं। ये सी प्लान था, हम ए में। जब बच्चे की पानी की कमी आपको लगे कि पूरी तरह से दूर हो चुकी है, तो उसके बाद भी बच्चे को 6 घंटे तक ऑब्जर्व करना है, जैसे आपने पहले बोला, क्योंकि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन से आया था। और ये देखना है कि बच्चा इन 6 घंटों तक ठीक रहता है, उसकी हाइड्रेशन ठीक रहती है और माँ ठीक से ओआरएस सोल्यूशन बना के और उसको बराबर पिला पा रही है। और बच्चा जब डिस्चार्ज हो उसके पहले सारे बच्चे ओआरएस सोल्यूशन पीने के काबिल हो जाने चाहिए। कितना? 5 ml पर kg पर आवर। कप से या चम्मच से आराम से पी सकते हैं बच्चे। तो फिर आप बच्चे को उसके बाद आप डिस्चार्ज करने का डिसीजन ले सकते हैं। और जब बच्चे की सीवियर डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाए, पानी की कमी पूरी हो जाए, तो आप बच्चे को जिंक स्टार्ट कर देंगे। इसकी डोज के बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। अगर आपने ये असेस किया कि बच्चे को सम डिहाइड्रेशन है, पानी की थोड़ी कमी है, सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है खतरनाक, लेकिन थोड़ी डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे बच्चे को आप ओआरएस सोल्यूशन शुरू कर दें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। आप बच्चे को पिलाते हैं 4 घंटे तक और इस दौरान बच्चे पे नजर रखते हैं और माँ को भी सिखाते हैं कि ओआरएस सोल्यूशन ठीक से कैसे बनाया जाए, कितने पानी में घोला जाए और कैसे बच्चे को पिलाया जाए। अब पहले 4 घंटे में बच्चे को ओआरएस देना कितना है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का वजन कितना है। अगर किसी भी वजह से वजन नहीं पता तो आप बच्चे की उम्र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वजन के हिसाब से ही देना जाना ज़्यादा सही है। तो कोशिश करिए कि बच्चे का वजन आप ले सकें। फिर उसके हिसाब से जो नीचे टेबल है, बच्चा 6 किलो से कम है तो 200 से 400 ml 4 घंटे में, 6 से 10 है तो 400 से 700 और इस तरह से। और बच्चे की ऊपर उम्र दे रखी है, उसके हिसाब से आपको दे सकते हैं अगर बच्चे का वजन नहीं पता। लेकिन याद रखिए कि बच्चे की उम्र के हिसाब से तभी देना है अगर आप किसी भी तरह से बच्चे का वजन नहीं पता कर पा रहे हैं। अगर टेबल भी आपके पास नहीं है तो बच्चे का वजन करके और उसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ml ओआरएस बच्चे को पहले 4 घंटे में देना है। लेकिन अगर इसके अलावा भी बच्चा मांगता है तो आपको उसे देना है। बच्चा जितना पीना चाहे इसके ऊपर वो आपको उसे देना है। जैसा कि पहले कहा, इस दौरान माँ को भी दिखाना है कि बच्चे को ओआरएस सोल्यूशन आप कैसे पिला रहे हैं। हर 1-2 मिनट में 1 चम्मच से पिलाना है अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, और अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो बच्चे के हाथ में आप कप दे सकते हैं या आप खुद बच्चे को कप से सीधे पिला सकते हैं। बच्चे पे इस दौरान नजर रखनी है। अगर बच्चा वॉमिट करता है, जो ओआरएस पिलाया वो निकल गया, तो आप 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा करके उसको ओआरएस देना शुरू कर सकते हैं। अगर इस दौरान बच्चे की आंखें सूज जाए तो इसका मतलब बच्चे में पानी की कमी पूरी हो गई है, बल्कि ज़्यादा हो गया, तो आप ओआरएस देना बंद कर दीजिए और प्लेन वाटर बच्चे को खाली पानी पिला सकते हैं, या माँ अगर बच्चे माँ का दूध पीता है तो वो शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चा बीच में इस 4 घंटे के दौरान कभी माँ का दूध पी सकता है तो माँ को वो भी पिलाना चाहिए। जब भी बच्चे को चाहिए तो माँ अपना दूध पिला दे। 4 घंटे के बाद बच्चे को फिर से असेस किया जाता है, देखा जाता है कि अब बच्चा डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर बच्चा ठीक से ओआरएस नहीं ले रहा है तो आपको उससे पहले भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो 4 घंटे बाद आप बच्चे को रीअसेस करेंगे कि आप उसकी पानी की कमी पूरी हुई कि नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि माँ कहती है कि मैं 4 घंटे नहीं रोक सकती, पर आप कोशिश पूरी करेंगे कि आप 4 घंटे तक बच्चे को ऑब्जर्व करें, लेकिन माँ एडमेंट है कि मुझे तो जाना है। तो आप कहिए कि पहले आप माँ से कि पहले आप सीखिए
कि ओआरएस सॉल्यूशन कैसे बनाई जाती है और कैसे चम्मच से धीरे धीरे बच्चे को पिलाई जाती है, और उसको अगले 2 दिन के लिए जितनी भी ओआरएस की ज़रूरत हो वो पैकेट देकर फिर ये वहाँ से जाने दीजिए। और अब अगर बच्चे के 4 घंटे के बाद ओआरएस देने के बाद बच्चे की डिहाइड्रेशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो आप मदर को घर भेज सकते हैं, और साथ में ये 4 एडवाइस देनी जरूरी है। पहले कि घर जाके भी बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, ओआरएस तो देना ही है, उसके अलावा भी बच्चा पानी मांगे, माँ का दूध मांगे या कोई, उसके अलावा भी आपको फ्लूइड देना है। जिंक सप्लीमेंट देना है जो कि आप प्रिस्क्राइब करेंगे, कितना वो अभी हम आगे बताएंगे। बच्चे का खाना पीना चालू रखना है, ये नहीं सोचना कि बच्चे को 10 है तो खाना कम कर दो या बंद कर दो, खाना पीना देते रहना है। और एडवाइस करनी है कि किस अवस्था में बच्चे को वापस लेके फटाफट माँ लेके आए, वो भी हम आगे बताएंगे। तो ये एडवाइस आपको माँ को डिस्चार्ज करने के पहले देनी है। वो माँ जो 4 घंटे तक रुकने के लिए तैयार नहीं है उसको भी आपने ओआरएस बनाना सिखाया, उसको ओआरएस के पैकेट दिए और ये 4 एडवाइस देकर ही विदा करना है। तीसरा सिनेरियो जिसमें बच्चे को कोई पानी की कमी नहीं पाई गई, ऐसे बच्चे को आप घर भेज सकते हैं, ओपीडी पेशेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन माँ को ये बता के कि इस बच्चे को जो आप देते हैं उससे ज़्यादा फ्लूइड देना है। कौन से फ्लूइड है वो जो दे सकती है वो हम आगे बताएंगे, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। और उसके अलावा बच्चे को जो उसकी उम्र के अनुसार खाना पीना है वो बच्चे को चालू रखे, माँ नहीं देती है तो दे, और अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो भी चालू रखे। उसके अलावा वो 4 रूल्स ऑफ होम ट्रीटमेंट जो हमने पीछे डिस्कस किए वो बच्चे को माँ को बताने हैं, और फिर बच्चे को आप भेज सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमने बोला, बच्चे को आपने घर पे भेज दिया कि इसको नॉर्मल से ज़्यादा पानी और फ्लूइड पिलाने हैं, तो वो क्या चीज़ आप दे सकते हैं। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो वहाँ से कहो कि ज़्यादा बार दूध पिलाए और हर बार ज़्यादा देर तक पिलाए। अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो आप उसको उस दौरान जब तक बच्चे को डायरिया है ओआरएस सॉल्यूशन माँ दे बच्चे को, और या फिर खाली पानी दे माँ के दूध के अलावा। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जैसे ही डायरिया ठीक हो जाए माँ बाकी सब बंद करके सिर्फ अपना दूध पिलाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं, अगर बच्चे का डायरिया ठीक हो गया है तो। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है या उस दौरान बड़ा हो जाता है तो आपको फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीड, तो हम उसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर अलग से है। वो बच्चे जो माँ के दूध के अलावा कुछ और भी पीते हैं और 6 महीने से ऊपर है तो उसको आप क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड दे सकते हैं, ओआरएस सॉल्यूशन को तो देना ही है। उसके अलावा खाने पीने की फ्लूइड चीज़ें जो बच्चा वैसे जैसे सूप, चावल का पानी, योगर्ट ड्रिंक जिसको कि कहते हैं छाछ या मट्ठा, और इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क, और साफ पानी। तो इन बच्चों को जो कि जिनमें पानी की कमी पूरी हो चुकी है या पानी की कमी अभी नहीं हुई है, हर स्टूल के बाद, हर लूज स्टूल के बाद, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो 50 से 100 ml तक फ्लूइड देना है, ऊपर वाले किसी में से कोई भी फ्लूइड। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है या 2 साल का है तो हर लूज स्टूल के बाद 100 से 200 ml फ्लूइड देना है। ये जो आप बच्चों को एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, पीने के लिए देंगे, ये थोड़े थोड़े चुस्की लेके बच्चे को पिलाना है 1 कप में से। माँ को बताना है कि अगर बच्चा उसको उल्टी कर दे तो 10 मिनट तक वो रुक जाए और फिर और भी धीरे धीरे चम्मच से पिलाए। जब तक डायरिया पूरी तरह से रुक ना जाए एक्स्ट्रा फ्लूइड माँ देती रहे। माँ को ये भी सिखाना है कि ओआरएस सॉल्यूशन पानी में कैसे मिक्स किया जाता है और कैसे उसको पूरा 1 लीटर पानी में बनाया जाता है। उसके अलावा माँ को 2 पैकेट घर ले जाने के लिए ओआरएस के देने हैं। फिर माँ को बताना है कि घर पे बच्चे को ट्रीट करे और वापस लेके भागे क्लिनिक में अगर बच्चा पहले से ज़्यादा बीमार हो जाता है या पीना
पी नहीं पा रहा है, आप चम्मच से पिला रहे हैं या माँ का दूध पिला रहे हैं पर बच्चा पी नहीं पा रहा है, या बहुत धीरे और बहुत बेकार तरह से पी पा रहा है, या बच्चे को बुखार आ गया, या बच्चे के दस्तों में खून भी आ गया, इसके चलते माँ को बच्चे को वापस लेके क्लिनिक आना है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें तो नहीं आई हैं पर बच्चे का डायरिया भी चला ही जा रहा है 5 दिन के बाद भी, तो 5वें दिन 5 दिन पूरे होने के बाद बच्चे को माँ फिर से क्लिनिक लेके आए कि ये डायरिया ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे जिंक सप्लीमेंटेशन की। जिंक सप्लीमेंटेशन, पहले माँ को बताना है कि जिंक बच्चे को कितना देना है। 6 महीने से छोटे बच्चे को 10 मिलीग्राम जिंक रोज देना है। 10 मिलीग्राम का मतलब आधी टैबलेट, एक टैबलेट में 20 मिलीग्राम होता है, और देना है 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक। 6 महीने से या ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसको 20 मिलीग्राम देना है, मतलब पूरी एक टैबलेट देनी है, और देनी है वही 14 दिन तक। माँ को डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपको दिखाना है कि ये जिंक सप्लीमेंट बच्चे को कैसे देना है। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको तो गोली नहीं दे सकते सीधे, उस केस में बच्चे को 1 चम्मच में थोड़े से साफ पानी में, या माँ का दूध थोड़ा सा निकाल के चम्मच में, या थोड़े से ORS सोल्यूशन में, इसको चम्मच में या कप में आप इसमें आधी टैबलेट जिंक की डाल दीजिए। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और 6 से ऊपर है तो 1 टैबलेट, और इसमें ये घुल जाती है, और वो बच्चे को पिला दीजिए। और 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको या तो वैसे ही घोल करके दीजिए क्लीन वाटर में, साफ पानी में, और बच्चा अगर खा सकता है तो सीधे टैबलेट भी च्यू कर सकता है। ये माँ को जरूर याद दिला दीजिए कि बच्चे को ये जिंक सप्लीमेंट अगले पूरे 2 हफ्ते तक देना जरूरी है। अब बात करेंगे कि कैसे बच्चे को खाना पीना उसका जो है बंद नहीं करना है, चालू रखना है या बढ़ा देना है अगर हो सके तो। जो बच्चे को खाना पीना दस्तों के दौरान, जो बच्चा खा पी रहा है वो तो देना है, उसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड देना है बच्चे को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दस्तों के इलाज में, क्योंकि बच्चे में पोषण ठीक रखना है जिससे ये दस्त भी जल्दी ठीक हो जाए और आगे भी दस्त ना हो। तो जो पहला 4 घंटे रिहाइड्रेशन का पीरियड है जिसमें आपको IV की जरूरत पड़ी या ORS देने की जरूरत पड़ी, तो इस दौरान आपको खाना नहीं देना बच्चे को, सिवाय अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध तो आपको देना है, लेकिन उसके अलावा कोई खाना पीना इस 4 घंटे के दौरान नहीं देना है, क्योंकि पानी की कमी पूरी करना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो इस दौरान बच्चा माँ का दूध पीता रह सकता है, क्योंकि IV लगाया है या बीच में ORS देते जा रहे हैं। 4 घंटे के बाद अगर बच्चे में थोड़ी सी पानी की कमी रह गई है और ORS आपको फिर भी देना पड़ रहा है, तो आप हर 3-4 घंटे में बच्चे को थोड़ा बहुत खाने की एडवाइस दे सकते हैं। वो सारे बच्चे जो 4 से 6 महीने के बीच में हैं, उनको छुट्टी करने के पहले, डिस्चार्ज करने के पहले थोड़ा सा खाना देना चाहिए, मतलब वो खाना शुरू कर दें तब उनको डिस्चार्ज करना चाहिए। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो चलती रहनी चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है और सॉलिड ऑलरेडी खाता है तो उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना, जो कि पीस करके मैश करके खिलाते हैं, वो खिलाना क्लिनिक से ही शुरू कर देना चाहिए। और जब बच्चा घर जाएगा तो बच्चे को क्या खिलाना है ये माँ को बताएंगे कि कोई भी अन्न खिलाना है बच्चे को, जैसे दाल या चावल मिक्स करके, इनमें सब्जी उबाल के सॉफ्ट करके पीस के, इसके अलावा मीट, मच्छी, और इस खाने में थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल जो भी घर में इस्तेमाल होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चे में थोड़ी सी कैलोरी भी जाए। इसके बारे में जो डिटेल है वो एक अलग लेक्चर में है कि खाने पीने में बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। न्यूट्रिशनल एडवाइस, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एक अलग लेक्चर है। उसके अलावा जो आपका लोकल IMNCI में रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये होता है लोकली अवेलेबल फूड से, उस जगह में क्या क्या मिलता है, क्या क्या खाया जाता है, उसके हिसाब से वो आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा बच्चे को फ्रेश फ्रूट जूस का मतलब फ्रूट में से अभी अभी निकाला हुआ जूस, ना कि पैक्ड जूस, बच्चे को इसलिए देना है क्योंकि इससे वो बच्चे को पोटेशियम प्रोवाइड करता है। और बच्चे को कम से कम 6 बार दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, क्योंकि बच्चा एक बार में कम खा पाता है। और ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो बच्चों को आपने खिलाई है, पोषक चीज़ें,
ये डायरिया ठीक होने के बाद भी खिलानी है, और बच्चे को डायरिया ठीक होने के बाद 2 हफ्ते तक जो आमतौर पे बच्चा खाता है उसे एक बार एक्स्ट्रा खाना खिलाना है। इस स्लाइड में जो कि नया ORS है, रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS, इसका कॉम्पोजिशन दिया गया है। इसमें जो जो चीज़ें होती हैं और टेबल के नीचे के भाग में उसकी ऑस्मोलैरिटी भी दी गई है। यदि किसी समय पे ORS ओरली हाइड्रेशन सॉल्ट के पैकेट है ही नहीं तो क्या किया जाए? ऐसी अवस्था में क्या घर पे बनाया जा सकता है ORS घर में मौजूद सामान से? इसका आंसर है हाँ, बनाया जा सकता है। कैसे? 1 लीटर साफ पानी लेना है। 1 लीटर होता है या तो 1 लीटर की बोतल से या 5 कप, क्योंकि 1 कप छोटा कप 200 ml में होता है। तो 1 लीटर पानी लेना है। 6 चम्मच लेवल चम्मच चीनी लेनी है और आधा लेवल चम्मच सॉल्ट नमक लेना है। इनको मिला के तब तक स्टर करना है, हिलाना है, मिक्स करना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से ना घुल जाए। याद रखना है, बहुत ज़रूरी, कि जो चम्मच में आपने चीनी या नमक लिया है वो होना चाहिए लेवल, हीप नहीं होना चाहिए। वो चम्मच बिल्कुल सीधा लेवल होना चाहिए। तो अगर आप पूरी तरह से वे कर सकते हैं, वज़न ले सकते हैं, तो आप 18 ग्राम चीनी पानी में मिला सकते हैं और आधा लेवल टीस्पूनफुल नमक मिला के इसको 1 लीटर पानी में घोल के होममेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। जनरली ये हम माँ को नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये रेसिपी है माँ आमतौर पे भूल जाती है, बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा नमक कर देती है या कम कर देती है। कई बार ये इनमें से कोई चीज़ घर में ना हो सकता है, ना भी हो, या माँ बहुत कम पिलाए, उसको पता नहीं कि कितना पिलाना है। तो हम आमतौर पे ऐसे नहीं कहते कि घर में ये बना के बच्चे को पिला दो और बच्चे को ले जाओ। हम उसको ORS देते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से ORS नहीं हो पा रहा है तो ये शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन इसी इंस्ट्रक्शंस के साथ हम बना के बच्चे को पिला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि माँ आपकी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह फॉलो करके और बना के पिला सकती है, अब आपने माँ से कहा कि घर ले जाके ये बच्चा अभी इसकी पानी की कमी ठीक हो गई है या ये ठीक है, आप इसको ORS दीजिए। उसके अलावा दूसरा फ्लूइड दीजिए। वो क्या होते हैं? वो होते हैं होम अवेलेबल फ्लूइड्स। तो कौन से आप होम अवेलेबल फ्लूइड्स, वो फ्लूइड जो घर में अवेलेबल होते हैं, आप माँ को कहिए कि दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आप मना करेंगे, तो वो कौन से हैं? पहले हम बात करेंगे उनकी जो फ्लूइड आप दे सकते हैं। इनमें वो फ्लूइड जिनमें कि आमतौर पर नमक नहीं होता है, जैसे साफ पानी, नारियल पानी, चावल का पानी, छाछ, मठा या बटर मिल्क, वीक टी, हल्की चाय, और फ्रेश निकला हुआ जूस जिसमें चीनी नहीं मिलाई गई है या नमक नहीं मिलाया गया है। वो जूस ऐसे निकाला और पिला दिया। वो होम अवेलेबल फ्लूइड जिसमें नॉर्मली सॉल्ट आमतौर पे आप डालते हैं, हल्का सॉल्ट, जैसे कि एक तो ORS है ही, उसके अलावा सूप, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, फिर नमकीन मठा, नमकीन छाछ या बटर मिल्क, एक ही नाम है या अलग अलग, या चावल का पानी जिसमें नमक डाल के भी कई लोग चावल बनाते हैं, वो पानी। और वो कौन से होम अवेलेबल फ्लूइड हैं जो नहीं देने हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, ये कोला, ऑरेंज, ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें गैस होती है, ये नहीं देने हैं। मीठी चाय नहीं देनी है। वो फ्रूट जूस जो पैक्ड आते हैं, इनमें आमतौर पे हमेशा चीनी घुली होती है, ये नहीं देने हैं। कॉफ़ी नहीं पिलानी है बच्चे को। दस्त वाले बच्चे के घर में इलाज के 4 रूल हम हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे को पहले तो घर में इलाज तभी होगा
जब बच्चा आपके पास आया उसको कोई पानी की कमी नहीं पाई गई, या पानी की कमी जितनी भी पाई गई थी वो पूरी ठीक हो चुकी है, बच्चे ने मुंह से पानी और ORS लेना शुरू कर दिया है और खाना खाना भी शुरू कर दिया है, तो आप बच्चों को घर भेजते समय ये 4 रूल बताएंगे माँ को। ये 4 रूल क्या हैं? पहला, बच्चे को एक्स्ट्रा पानी वाली चीज़ें देनी है, एक्स्ट्रा फ्रूट देना है नॉर्मल से ज़्यादा। जिंक सप्लीमेंट बच्चे को देने हैं। बच्चे का खाना पीना चालू रखना है और थोड़ा सा बढ़ाना है। और वो स्थिति जब माँ को बच्चे को लेके वापस आना है, इमीडिएटली बच्चे को लेके वापस आए। ये कौन सी चीज़ें हैं? अगर बच्चा पहले से ज़्यादा बीमार लगने लगता है, या बच्चा जो यहाँ से तो खाते पीते गया था खाना पीना बंद कर देता है और ORS भी नहीं पी पा रहा है, माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा है, या थोड़ा बहुत ही पी पा रहा है, या बच्चे को बुखार आ जाए, या उसके दस्तों में खून नजर आए। इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन बच्चे के दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं 5 दिन तक, तो 5 दिन के बाद माँ फिर से बच्चे को